Jesus, thank you Jesus. Praise the Lord everyone. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आई होप आई बिलीव कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप ठीक हैं? आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं। और मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि पिछले 4 दिनों में आप सबने परमेश्वर की ब्लेसिंग को, उसके मसा को पाया है। उसकी प्रेजेंस आपके बीच में मौजूद है और आज भी आप सब परमेश्वर की आशीष को, उसकी बरकत को हमारे साथ मिलकर पाने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं फिर से एक बार। सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर सुबह मॉर्निंग प्रेयर में 5 बजे सब लोग उठ गए हैं और मेरे साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि आप मुझसे परे नहीं, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप अब्रॉड में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, आप सब मेरे साथ सहमति की प्रार्थना में एक मन होकर जब रोज़ सुबह आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। और आज की इस मॉर्निंग प्रेयर में मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 5th डेज में हैं और ये 5वां दिन आप सबकी बरकत का कारण होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और जितने भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आए सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में झुकाएं। आज की सुबह उसका धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद करना बेहद ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह जी ने हमें पिछले 4 दिनों में संभाला और ये 5वां दिन फास्टिंग प्रेयर का हमारी लाइफ में दिया। और परमेश्वर भला है जो मुझे और आपको जगाता है, अपने दूतों के पहरे हमारे ऊपर लगाता है, हमारी प्रोटेक्शन किए हुए है हमारा परमेश्वर। बहुत सारे लोग इस संसार में इन दिनों को नहीं देख पाए, वो चले गए इस संसार को छोड़ के, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का सबूत है कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदे रखा है। सब बोले हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा मेहरबान प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिल की गहराइयों से आपके सामने आते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जो हमारा परिवार रमन हंस मिनिस्ट्री का परिवार फेसबुक के ऊपर आकर आपके नाम को एवरीडे आराधना दे रहा है, महिमा दे रहा है, मेरे परमेश्वर इनके जीवन में आपका अनुग्रह आए, इनके जीवन में आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, कोई भी यदि कोई इंडिया से, अब्रॉड से, किसी भी इलाके से, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से प्रभु जी देख रहा है, तो वो इसी समय ब्लेस हो जाए। आज की सुबह मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि भोर के समय उठकर मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करूंगा और मैं वीणा के साथ साज बजा के, मैं गाकर उसके नाम को ऊंचा उठाऊंगा। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु ये 5वें दिन जब हम आपकी आराधना कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ प्रभु यीशु मसीह जी, हमने आपको पुकारा और आपने हमारी प्रार्थना को सुना। खुदावंद यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, लोग क्या कहेंगे खुदावंद यीशु, और कैसे हालात होंगे, कैसे नहीं होंगे, हमारे लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता, लेकिन मेरे परमेश्वर जी, आप हमारे लिए मतलब रखते हैं, क्योंकि हमें आपसे चाहिए जो चाहिए। इंसानों पर भरोसा रखने वालों का कुछ नहीं होता, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसके प्लान्स सफल होते हैं। बाइबल बताता है कि जो लोग इंसानों पर भरोसा रखते हैं उनके प्लान्स कभी भी सफल नहीं होते, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसके प्लान्स जो हैं वो सफल होते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग इस वक्त कमेंट कर रहे हैं, सब थोड़े समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मसीह जी, आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं इन लोगों को ब्लेस करता हूँ, आपके सामर्थी नाम से इनकी योजनाएं सफल हों, इनके प्लान्स सफल हों, आपका नाम ऊंचा हो पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस और थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आज की सुबह
आप हमें संभालें। आज की सुबह आप अपने लोगों को ब्लेस करें। आज की सुबह यदि कोई दुखी, कोई बीमार, कोई परेशान, कोई कमज़ोर, कोई लाचार आपके सामर्थ्य नाम से चंगा हो जाए। प्यारे परमेश्वर, जो ये हम प्रार्थना कर रहे हैं कोविड प्रोटेक्शन के लिए, आपके लोगों के लिए, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कोविड से लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोविड का इफेक्ट है, उनके लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा आए, उन लोगों पर अपना कंट्रोल ले ले, हर एक बंधन टूटे, हर एक देखी अनदेखी शैतानी ताकत उनके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक बीमारी उनके जीवन को छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का प्रभु जी छाया उनको ढांप ले, उनके जीवन में ब्लड ऑफ जीसस से उनको कवर कर देते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हम एक एक की लाइफ में, एक एक के जीवन में चाहते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर अभी भी अपनी गाफिलता में, अपने पाप में प्रभु जी मरे हुए सो रहे, प्रभु यीशु उन्हें खड़ा करें, उन्हें जिला दे मेरे परमेश्वर। और आवाज सीखे थे रे बे, पवित्र आत्मा आए और अपने लोगों पर अपना कंट्रोल ले लें। मैं सारे बंधनों को तोड़ता हूँ, मैं दुष्ट आत्मा शैतानी सामर्थ्यों को बांधता हूँ, हर एक जादू टोने को कैंसिल करता हूँ। मेरे परमेश्वर, जितनी प्रोफेसीज आपके दास मैन ऑफ गॉड अपोस्टल रमनहंस जी ने की है, मेरे परमेश्वर वो एक एक के जीवन में पूरी होने पाए, और परमेश्वर प्रभु जी हर एक की उन्नति होने पाए, प्रोस्पेरिटी में लेके अपने लोगों को। मेरे परमेश्वर, जो सुबह उठ के आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, जो इस वायदे के साथ, इस कमिटमेंट के साथ खड़े हुए कि हम पूरे 6 दिन अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, हम पूरे 6 दिन अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे कि प्रभु जी आप अपने बच्चों की प्रार्थना को सुने और सारे कोविड के इफेक्ट को बांधे, लॉकडाउन खुल जाए और आपका नाम ऊंचा हो। हम फिर से चर्चेस में जाकर आपके नाम को महिमा दे सकें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया है, हम विश्वास करते हैं आप सबके हालातों को चेंज कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, पूरे संसार भर में से आप प्रभु जी कोविड के इफेक्ट को बांध के नरक कुंड की आग में ले जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते। ये तो और कुछ नहीं मेरे परमेश्वर, ये बाधाएं हैं, ये शैतान की ओर से किए हुए प्लान्स हैं, जो आपकी भक्ति में प्रभु जी, हमारी भक्ति में, आपकी महिमा में प्रभु जी रुकावट बने हुए हैं। लेकिन हमारा विश्वास है, हमारा परमेश्वर इन रुकावटों को दूर करने की ताकत रखता है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, यदि इस वक्त हमें कोई भी बीमार सुन रहा है, वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करें, संसार के पापों को क्षमा करें। खुदावंद, अपनी दया करें, अपनी कृपा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फजल नाले रब, फजल नाले रब, बख्श गुनाह सब मेरे, फजल नाले रब, बख्श गुनाह सब मेरे। वांगू फजल रहम कर, वांगू फजल रहम कर, तो यूं उते मेरे, फजल नाले रब, बख्श गुनाह सब मेरे, फजल नाले रब, बख्श गुनाह सब मेरे। वांगू फजल रहम कर, वांगू फजल रहम कर, दूयों उते मेरे, फजल नाले रब। जो लोग फजल के मतलब को नहीं जानते, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि फजल का मतलब होता है कृपा, दया। फजल एक उर्दू का वर्ड है कि अपने फजल से हमारे सारे पापों को ढांप ले मेरे परमेश्वर। मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरे आई,
मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरे आई, मैनू कर तू पाक साफ, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुरे आई, मैनू कर तू पाक साफ, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुरे आई, वांगू फजल रहम कर, वांगू फजल रहम कर, तू यूं उते मेरे फजल ना है रब, बख्श गुनाह सब मेरे, चंगी तरह तो के मेरी कर सफाई, चंगी तरह तो के मेरी कर सफाई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, फजल नार ए रब, बख्श गुनाह सब मेरे, बख्श गुनाह सब मेरे, बख्श गुनाह सब मेरे। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट वी थैंक यू। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आज की सुबह मेरे परमेश्वर हम सब मिलकर एक मन होते हैं, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो खुदा यीशु मसीह इस वक्त अपने बीमारी के बिस्तर पे हैं, जो लोग अपने प्रार्थना विषयों को सेंड कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उनके बंधनों को तोड़ते हैं। होली स्पिरिट, आपके मसा को, आपके सामर्थ को उनके जीवन में चाहते हैं। जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। होली स्पिरिट वी थैंक यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन में से थोड़ा बांटना चाहता हूं। और परमेश्वर ने, जब मैं रात भी प्रार्थना में था तो मुझे एक बात कही, मुझे एक वचन के साथ ब्लेस किया और मेरे मन में एक टॉपिक डाला परमेश्वर ने कि मैं आप सबसे पूछूं, अपने आप से पूछूं कि हमें परमेश्वर को क्या देना है, या हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए क्या है। परमेश्वर आपसे पूछता है, डू यू हैव समथिंग, जो हम परमेश्वर को दे सकें। लेकिन मैंने परमेश्वर से यही कहा कि प्रभु, आप पालनहार हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं, आपने हमें ये जीवन दिया, आपने हमें ये सांसें दी, आप हमें चलाते हैं, गाइड करते हैं, लीड करते हैं। आप अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ अपने लोगों को ब्लेस करते हैं। हम जितना भी आपका धन्यवाद करें उतना ही कम है, और धन्यवाद के अलावा हम आपको क्या दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ है। नीचे एक कमेंट आया है सिस्टर निशा का कि परमेश्वर हमसे पूछता है। सिस्टर संगीता भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमसे टाइम मांगता है, परमेश्वर हमसे समय मांगता है। दिस इज़ वेरी ट्रू, ये सच है कि परमेश्वर आपसे पूछता है कि आपके पास कुछ है तो आप उससे कहें, यस प्रभु, आई एम अवेलेबल। जब खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में आए
तो उसके चेले ऑलवेज अवेलेबल थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ। वो जब भी प्रीच करते थे, वो जब भी प्रचार करते थे तो चेले यीशु के साथ रहते थे। वो जब भी कहीं मिरेकल करते थे तो चेले यीशु के साथ रहते थे। यदि आप पुराने नियम की बात करें, पुराने नियम में देखें तो वहाँ पर भी सैमुअल को जब परमेश्वर ने आवाज़ दी, उसे कहा हे सैमुअल, हे सैमुअल, तो छोटा बच्चा था वो, उसको समझ नहीं आया। वो भागकर अपने दास के पास गया, एली के पास गया, और एली ने उसको कहा कि सैमुअल मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर से वो सोता है, फिर से परमेश्वर उसको कहता है हे सैमुअल, हे सैमुअल। सैमुअल फिर से उठता है, शायद फिर से मेरे गुरु ने मुझे बुलाया। वो फिर से एली के पास जाता है, फिर से एली उसको कहता है बेटा मैंने तुझे नहीं बुलाया, मैंने तुझे नहीं बुलाया। और एली के मन में खटकी, एली के मन में आया कि इस बच्चे को जरूर परमेश्वर आवाज लगा रहा है। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर की आवाज जब सैमुअल की लाइफ में आई तो एली ने उसको कहा बेटा जब अब तुझे कोई आवाज आए तो तूने ये कहना है कि हाँ परमेश्वर तेरा दास हाजिर है, हाँ परमेश्वर तेरा बेटा हाजिर है। और जब सैमुअल को परमेश्वर ने तीसरी बार आवाज दी तो बाइबल बताता है कि सैमुअल ने कहा हाँ प्रभु मैं हाजिर हूं, हाँ प्रभु मैं हाजिर हूं। जैसे ही सैमुअल ने कहा मैं हाजिर हूं, तो आप सब जानते हैं इस वचन को कि कैसे परमेश्वर ने सैमुअल को एक बड़ा नबी बनाकर खड़ा किया। आपके पास परमेश्वर के लिए नंबर 1 अवेलेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा परमेश्वर से कहें प्रभु जी मैं हाजिर हूँ। आप सुबह उठते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी नींद को मेरे साथ, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर को अपनी अवेलेबिलिटी दिखा रहे हैं कि हाँ परमेश्वर हम आपके लिए काम कर सकते हैं, आप हमें इस्तेमाल करें। यस प्रभु हम आपके लिए यूज होना चाहते हैं। यस प्रभु हम आपके लोगों के साथ इस प्रार्थना में खड़े होना चाहते हैं। हम आपके लोगों के लिए कोविड प्रोटेक्शन प्रेयर करना चाहते हैं। तो मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर कभी भी आपकी अनसुनी नहीं करेगा। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देगा और देता आया है, देता रहेगा। सब बोले हालेलुया। जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय में एक बहुत अच्छी सच्ची कहानी है, एक बहुत अच्छा वाक्य जो अलीशा के समय में होता है। आप सब जानते हैं अलीशा भविष्यवक्ता परमेश्वर का बहुत ही पवित्र जन था और एलिया का दुगना मसा अलीशा के ऊपर था। और परमेश्वर ने अलीशा को इतना इस्तेमाल किया, उसकी 12 हलों की वाही थी। 12 हलों की वाही पहले समय में हल होते थे, आप सबने कईयों ने देखे होंगे, हल होते थे। और 12 हलों का मतलब कि उसके पास 24 बल्द थे, 24 बैल थे। 24 बैलों के साथ वो खेती किया करता था, वो एक किसान था। और जैसे ही एलिया को वो मिला तो उसका जीवन बदल गया, उसकी लाइफ चेंज हो गई। वो एलिया के पीछे चलने लगा, अपना खेती का काम छोड़कर परमेश्वर का दीवाना हो गया, परमेश्वर की खोज में लग गया। और देखो परमेश्वर ने उसके इसी लगन से, उसकी अवेलेबिलिटी से उसको ब्लेस किया। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया उसकी अवेलेबिलिटी को देखकर। उसने भी कहा स्वामी मैं हाजिर हूँ। उसने भी कहा हाँ मैं अपने गुरु के साथ, अपने दास के साथ परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और यहाँ पर एक वाक्य हम आज इसको रीड करेंगे, आज हम इस पर विचार करेंगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए परमेश्वर को देने के लिए। जितने भी लोग इंडिया और अब्रॉड से मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम में वेलकम करता हूँ और आपको ब्लेस करता हूँ। आसिम कुलौडिया अलिशबा मैं आपको ब्लेस करता हूँ। और हरजिंद्र औजला, जितने भी लोग इंडिया अब्रॉड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको ब्लेस करता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ। इस मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। हम सब काफ़ी दिनों से ये मॉर्निंग प्रेयर कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप सब बरकत पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। सब बोले हालेलुया। ये एक औरत
खुदावत के नबी के पास आती है। एक औरत अलीशा के पास आती है और अलीशा को आकर बोलती है, मेरा पति तेरा दास, जो कि बहुत ही लॉयल था, हमेशा अवेलेबल रहने वाला था, और वो सेवकाई करते करते, सब बोले मिनिस्ट्री करते करते, वो मिनिस्ट्री करते करते आपके साथ सेवकाई कर रहा था, वो सेवकाई करते करते मर गया। वो परमेश्वर की सेवा करते करते प्रभु के पास चला गया और अपने पीछे बहुत कर्ज छोड़ गया, अपने पीछे बहुत ज़्यादा डेबिट जो था वो छोड़ गया। और जो कर्ज लेने वाले हैं, जो कर्ज लेने वाले हैं, वो मेरे दरवाजे पे खड़े आए और आकर बोलते हैं कि अब वो कर्ज नहीं चुका पाया तो हम तेरे दोनों पुत्रों को, तेरे दोनों बेटों को ले जाएंगे और अपना कर्ज वसूल करेंगे। पुराने समय में ऐसा होता था, अगर पिता कर्ज नहीं चुका पाया तो बेटों को उसकी अदायगी करनी पड़ती थी। अगर पिता उन पैसों को वापस नहीं कर पाया तो बेटों को वो पैसे वापस करने पड़ते थे। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। वो औरत दुहाई दे रही है, वो अलीशा के, खुदा के नबी के पास आकर रो रही है और कहती है कि तेरा दास, मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है और आकर मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। और उसके बाद क्या हुआ, अलीशा ने उससे पूछा, मैं आज के टॉपिक पे आने वाला हूँ। अलीशा ने, खुदा के नबी ने उससे पूछा, क्या पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूँ, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। सब बोले हालेलुया। मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि डू यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कुछ है। यहाँ पर खुदा का नबी, खुदा का दास कहता है कि बहन, ए मेरे दास की वाइफ, मैं तुझसे पूछता हूं कि तेरे घर में कुछ है। आज परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या आपके घर में कुछ है। क्या आपकी लाइफ में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को देने के लिए कुछ है। तो उस औरत ने क्या कहा, मैं आगे आपको ऐसे ही बताऊंगा, नहीं तो बहुत समय निकल जाएगा और हमारे पास प्रेयर का टाइम नहीं बचेगा। मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त क्या हुआ जब परमेश्वर के दास अलीशा ने इस औरत से पूछा कि तेरे घर में कुछ है। तो उसने कहा, स्वामी जी, तेरी दासी के घर में एक कुप्पी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं। इस औरत के पास सिर्फ एक कुप्पी तेल था, सिर्फ थोड़ा सा तेल, सिर्फ थोड़ा सा तेल। मेरे पास भी अनॉइंटिंग ऑयल पड़ा है, ये देखिए। हो सकता है इतना सा तेल हो सकता है इतना सा ऑयल हो। एक कुप्पी तेल बहुत कम होता है मेरे दोस्तों। और इस औरत ने क्या कहा कि मेरा पति इतना ज़्यादा कर्जा छोड़ गया है कि हम पूरी लाइफ भी चुकाते रहेंगे तो मेरे बेटे कभी भी उस लेनदार से छूट नहीं पाएंगे, उस कर्जा, जिसने हमें कर्जा दिया उससे कभी भी छूट नहीं पाएंगे। तो प्रभु का दास इस औरत की फीलिंग को समझता है और उससे पूछता है, तेरे घर में क्या है। उसने कहा, थोड़ा सा तेल है। और परमेश्वर के जन अलीशा ने उससे कहा, तो अपने घर में चली जा, अपने घर में चली जा। और अपने घर में जाकर क्या करना, अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेना, साथ में लेकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेना। और उससे पहले पड़ोसियों से भी बर्तन मांग लेना। उससे पहले तो अपने घर के सारे बर्तन एक जगह पर इकट्ठे कर लेना, स्वर्ग से तेल आएगा। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज इस औरत को ब्लेस करने वाला है। परमेश्वर अपने चमत्कार को इसे दिखाने वाला है। और देखिए, प्रभु के दास अलीशा ने इसको क्या कहा। उसने कहा कि अपने पुत्रों को लेकर सबसे पहले बर्तन इकट्ठे करना, बर्तन इकट्ठे करके घर पे जाना और क्या करना, कुंडी लगा लेना। यहाँ पर मैं एक प्रकाशन को पाता हूँ परमेश्वर से, यहाँ पर मैं एक रेवलेशन को पाता हूँ परमेश्वर से कि जैसे ही, देखिए यहाँ पर लिखा है, तब वो उसके पास से चली गई और क्या किया, उसके पास से जाने के बाद अपने बेटों समेत अपने घर जाकर उसने, 5 वचन में लिखा है, उसने अपना घर का द्वार बंद कर लिया। और तब क्या हुआ, सबसे पहले आपको पूरी फैमिली के साथ एक मन होना है। इस वचन में बहुत ज़्यादा रेवलेशन है।
सबसे पहले आपको अपने परिवार के साथ एक मन होना है। जैसे ही आप अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ एक मन हो जाएंगे, फिर आपको एक परमेश्वर सीक्रेट बता रहा है, एक रेवलेशन बता रहा है। वो क्या है कि आपको कुंडी लगानी है, मतलब आपको सीक्रेट प्रेयर करनी है परमेश्वर के सामने, आपको सीक्रेट प्रार्थना करनी है। तेल का मतलब नए नियम के मुताबिक पवित्र आत्मा है, अभिषेक है, अनॉइंटिंग है। आपको तेल लेना है, आपके पास तेल होना बहुत जरूरी है, जिसका मतलब है होली स्पिरिट। आपके पास पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं उन 10 कुंवारियों के बारे में जिनके पास मिसालें तो थी लेकिन तेल खत्म हो गया, और वो परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन जिनके पास मिसालें थी और तेल भी था, वो एंटर कर पाए। समझदार और मूर्खों की बात की गई है, और वहां पर क्या लिखा है कि जिनके पास तेल था वो एंटर कर गए, जिनके पास तेल नहीं था वो स्वर्ग राज्य से रहत रह गए। तो यदि आप समझदारी से परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो आप सुबह से ही कॉलिंग आनी शुरू हो गई है। चले, उनका भी कसूर नहीं है। नंबर मेरा बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, लगता है मुझे अब पर्सनली कोई और नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन मैं खुदा के समर्थी नाम में उनको ब्लेस करता हूँ। शायद वो मेरे अपडेट्स नहीं देखते हैं, वो मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपडेट्स नहीं देखते, उनको मेरी टाइमिंग का शायद पता नहीं है। फैंस होते हैं, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लेकिन इतने मूर्ख नहीं होते कि जो इस बात को ना समझे कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसकी टाइमिंग्स क्या है, और उसके वचन, मैं वचन पढ़ रहा हूँ और वो एक पर्सन है, वो मुझे बार बार कॉल करे जा रहा है, कॉल करे जा रहा है, सारी रूटीन को तोड़ के रख दिया। और अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि तब वह उसके पास से चली गई और उसने अपने बेटों को साथ में लिया और जाकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, तब क्या हुआ, उसने अपने बेटों को कहा कि खुदा के नबी ने एक वर्ड दिया है कि स्वर्ग से तेल आएगा। स्वर्ग से क्या आएगा? ऑयल आएगा। और वो एक एक बर्तन उसके पास लाते गए, और वो उस कुप्पी में से, थोड़ी सी कुप्पी में से वो उठेलती गई ऑयल को। और आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, थोड़ी सी कुप्पी का तेल बर्तनों को भरता गया। अभी जैसे ये बॉटल है, मैं बर्तनों में इस बॉटल को उठेलता जाऊं और ये बॉटल खत्म ही ना हो। अगर यदि मैं अभी इस बॉटल को उड़ेल दूंगा तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां पर एक ऐसा चमत्कार हो रहा है, उस औरत के साथ एक ऐसा वाक्य हो रहा है, उस औरत के साथ एक ऐसी बातचीत हो रही है, एक ऐसा मिरेकल परमेश्वर कर रहा है अपने दास के वर्ड्स के द्वारा। एक ऐसा मिरेकल हो रहा है कि वो ऑयल उड़ेल रही है बर्तनों में, और बर्तन भरते जा रहे हैं। दूसरा बर्तन लेके आए, भर गया। तीसरा बर्तन लेके आए, भर गया। चौथा बर्तन लेके आए, भर गया। एक एक करके जब वो बर्तन को लेके आते जा रहे हैं, बर्तन भरते जा रहे हैं। और जब सारे बर्तन भर गए तो उस औरत ने अपने बेटों से कहा कि बेटा मेरे पास और बर्तन लेके आओ, मेरे पास और बर्तन लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि अब बर्तन खत्म हो चुके हैं। सभी बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, सभी बोले हालेलुया। वहां पर लिखा, उन्होंने कहा बर्तन अब खत्म हो गए हैं। उसने उनसे कहा मेरे पास और बर्तन लेके आओ। उसने उनसे कहा और बर्तन तो नहीं है। तब तेल आना बंद हो गया। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं ऑलवेज चर्च को बताता हूं कि ये अनॉइंटिंग होती है। अभी यहाँ पर देखिए, जब बर्तन खत्म हो गए हैं, ये बहुत रेवलेशन की बातें आज मैं आपको बता रहा हूं। जब बर्तन खत्म हो गए हैं तो तेल आना भी बंद हो गया है। अब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, हम एक बर्तन हैं, हमारा शरीर एक बर्तन है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऑयल का यानी कि तेल का काम करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तेल का काम करता है।
और जैसे ही आपके बर्तन भर जाएंगे, फर्ज करिए आज 5th डे है प्रार्थना का, आज आपका बर्तन सुबह सुबह 5 से 6 बजे तक 1 घंटे में भर गया, तो आप कल कैसे भरोगे? ये सवाल है मेरा आपके सामने। यदि आपका बर्तन ऑयल से आज 1 घंटे में भर गया है, तो आप इसको कल कैसे भर पाएंगे? भरे हुए में तो आप अगर उठेलेंगे तो वो उछलेगा। सभी बोले हालेलुया। ऑब्वियसली उछलेगा। और अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जो अनॉइंटिंग होती है, जो अभिषेक होता है, वो एल टाइप होता है। कैसा होता है? एल। इंग्लिश का वर्ड है ना एल, एल फॉर लव, जीसस लव द वर्ल्ड। एल टाइप होता है अनॉइंटिंग। अभिषेक जो है वो एल टाइप होता है। आप ऊपर से परमेश्वर के पास से लेते हैं और आप उसको लोगों पर प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। आप उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आता रहता है, निकलता रहता है, आता रहता है, निकलता रहता है, आता रहता है, निकलता रहता है। यदि आपकी लाइफ एल अभिषेक के अकॉर्डिंग है, यदि आपकी लाइफ आती जाती है, आती जाती है, अनॉइंटिंग आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लोगों के लिए सही इस्तेमाल हो रही है, चंगाइयां हो रही हैं, मिरेकल्स हो रही हैं, लोगों की ब्लेसिंग का आप कारण बन रहे हैं, तो आपको परमेश्वर एवरीडे अपनी अनॉइंटिंग देगा। वो कहता है मैं तुझे प्रतिदिन नया बनाऊंगा। वो एवरीडे आपको रिन्यू करेगा। वो परमेश्वर इतना भला है, वो जानता है कि आप उसके लिए कितना वर्क कर रहे हो। वो इतना भला है, वो जानता है कि आपको अभिषेक की जरूरत है। आपकी अनॉइंटिंग के द्वारा कैंसर ठीक होगा, आपकी अनॉइंटिंग के द्वारा लोगों की बीमारियां ठीक होंगी, आपकी अनॉइंटिंग के द्वारा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपके अभिषेक के द्वारा दूसरे लोग ब्लेस होंगे। जब उछलेगा तो उसको खाली करो, जब उछलेगा तो उसको खाली करो। जब उछलता है तो फिर परमेश्वर जब खाली बर्तन देखेगा भर देगा। अभी आज पूरा दिन के लिए हम 1 घंटा प्रार्थना कर चुके हैं। अभी पूरे दिन के लिए आपने परमेश्वर के साथ अपना समय बिताया है, और मैं पूरा दिन प्रेजेंस में रहूंगा, मैं पूरा दिन अनॉइंटिंग में रहूंगा। मैं इस अभिषेक को लेकर दूसरों को बांट दूंगा। मैं लोगों के घरों में जाकर प्रार्थना करूंगा। जिन लोगों को मैं राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एबिलाइजर मशीनें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को जाकर परमेश्वर का वचन भी सुनाऊंगा, उनके लिए प्रार्थना भी करूंगा, और वो अभिषेक जो मैंने अभी पाया वो निकल जाएगा। फिर मैं रात बैठूंगा, फिर अनॉइंटिंग कर लूंगा, सुबह आपके ऊपर छोड़ दूंगा, अभी जो इकट्ठी कर रहा हूं लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा। ये एक दान प्रदान है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की ओर से अनॉइंटिंग का एक स्टाइल है, अनॉइंटिंग का एक तरीका है कि वो एल के समान, यानी कि ऊपर से देता है और नीचे से हम लोगों के ऊपर उसको इस्तेमाल करते हैं। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसका ये सवाल है, डू यू हैव समथिंग? क्या आपके पास ऑयल है? पहले आपके पास कुछ ना कुछ होना है। बहनों ने बहुत अच्छी बात कही अपने कमेंट में, पहले आपके पास उसके लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को तब टाइम दूंगा जब मेरी छुट्टी होगी। लोग कहते हैं मैं फिर बंदगी कराऊंगा जी जो साढ़े सारे घर दे घर होंगे तो साड़ी छुट्टी होएगी। मैं उनको बोलता हूँ नहीं, छुट्टी करें, छुट्टी होगी नहीं, छुट्टी करें। परमेश्वर को अपना क्वालिटी टाइम दें। पहले जब मैंने अपने फास्टिंग स्टार्ट किए, इन 5 दिनों के 6 दिनों के फास्टिंग में जब मैंने इनको शुरू किया, तो मैं जब इनको शुरू किया तो मैंने सोचा था कि मैं अकेला एक क्वाइट टाइम, एक क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करूँगा। ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, टेस्टिमनीज, रिकॉर्डिंग एंड ऑल सब चीज़ें, विजिटिंग करना। भले ही लॉकडाउन है, चर्चिस बंद हैं, लेकिन हम कभी भी फ्री नहीं होते हैं, हम ऑलवेज बिजी होते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने सोचा था कि हम जो है वो थोड़ा समय परमेश्वर के साथ क्वाइटली स्पेंड करेंगे। लेकिन एकदम प्रभु ने मेरे मन में डाला कि बेटा अगर तू फास्टिंग कर रहा है, अगर तू उपवास कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तू कोविड प्रोटेक्शन प्रेयर में चला जाए और 1 वीक फेसबुक फैमिली के साथ, लोगों के साथ मिलकर, अगर यदि आज भी हमें लोग देख रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना, इतने व्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि वो सब लोग मिलकर मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं और हम कोविड के खिलाफ परमेश्वर से सुबह सुबह
मैंने पहले दिन भी यही कहा था कि जो लोग सुबह अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं, जो लोग सुबह अपनी डिजायर्स को सेक्रीफाइस करते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा और डेफिनेटली करेगा इन जीसस नेम। सब बोले हालेलुया। अभी क्या हुआ देखिए, हमने पिछले 4 दिन इतनी प्रेयर किया है, हमने परमेश्वर के साथ समय बिताया है, और परमेश्वर ने क्या किया, अभी 18 तारीख को कह रहे हैं इंडिया के हालात और बेटर हो रहे हैं, और बेटर होने की वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खोल दिया, ट्रैफिक खोल दिया और बहुत सारी चीज़ें खोल दिया, और कह रहे हैं कि इस महीने के एंड तक होप्सो पूरा खुल जाएगा और चर्चेस फिर से ओपन होंगे। सब बोले हालेलुया। ये प्रार्थनाओं का आंसर है मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों। परमेश्वर हर एक सिचुएशन पर अपना कंट्रोल लेने की ताकत रखता है। आप क्या सोचते हैं आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही? नहीं, आप रिजल्ट्स को पा रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा ने गीतिक नवा सिखाया के जिस तो होवे तारीफ उस दी, बथेरे मनन गे खौफ उसदा, ते आस रखन रब उते सारी, मैं सबर दे नाल आस रख के यहाँ वादी करदा सा इंतजारी, तदोस ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी, मुबारक यों से दा हाल जानो, यहाँ वायु ते भरोसा जिसदा, कमंडियां कोल ओ नहीं जांदा, ना झूठिया नाल रखदा यारी, मैं सबर दे नाल आस रख के यहाँ वादी करदा सा इंतजारी, ओ खतरे दे टोए ते हो बियां चों, है मैनू कढ़ के ले आया बाहर, ओ खतरे दे टोए ते हो बियां चों, ऐ मैनू कढ़ के ले आया बाहर, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे, ते बख्शी कदमानू उस्तवारी, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे, ते बख्शी कदमानू उस्तवारी, मैं सबर दे नाल आस रख के यहाँ वादी करदा सा इंतजारी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सब प्रार्थना में चले, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए हम उसकी प्रेजेंस में आए। यदि आप में से कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, कमज़ोर है, लाचार है, किसी का कोई भी प्रेयर टॉपिक है, आप अपने कमेंट बॉक्स में उस प्रेयर टॉपिक को शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, और स्पेशली जो लोग कोविड से ग्रसित हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ये प्रार्थना ज़रूर शेयर करें। और आप सबसे मैं एक ख़ास विनती करना चाहता हूँ कि जो मैंने कल प्रार्थना की थी, 4th डे की प्रार्थना जो थी, उसके जो सरमन्स हैं, जो उनके टॉपिक्स हैं, आप वो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि लोग उनसे बरकत पा सकें, और ख़ुद भी आप सुनिए, आपके जीवन में भी परमेश्वर परिवर्तन को, आशीष को, बरकत को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट,
वेलकम यू, वेलकम यू, वेलकम यू, वेलकम यू पवित्र आत्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु नासरी जी, आज की सुबह के लिए, आज की इस मॉर्निंग में आप हमारे साथ हैं, हम विश्वास करते हैं। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी जिंदा नाम से हर एक बंधन को तोड़ते हैं। मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ संगति कर रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ फेसबुक के ऊपर आपकी महिमा कर रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ आपके नाम को महिमा दे रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में आपका परिवर्तन आए। प्यारे परमेश्वर, यदि कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई कमजोर है, कोई लच्चार है, आपके सामर्थ्य जिंदा यीशु नाम में वो ब्लेस हो जाए। पवित्र आत्मा आए और अपने लोगों पर अपना कंट्रोल ले ले। मैं हर एक शैतान की युक्ति को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं हर शैतान की युक्ति को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं शैतान के सारे प्लान्स को कैंसिल करता हूं परमेश्वर। आपके लोगों के ऊपर से हर एक बीमारी चली जाए। कोई अधिकार नहीं है बीमारी का इनके जीवन में, कोई अधिकार नहीं है इन महामारियों का इनके जीवन में। मेरे परमेश्वर, मैं मेमने का लहू इनके घरों पर लगाता हूं। उस लहू के द्वारा इनके घरों की प्रोटेक्शन हो रही है। मैं विश्वास करता हूं अपने दूतों को भेजें, वो दूत इनकी अगुवाई करें, इनकी रखवाली करें और प्रभु जी हम आप में बने रहें। यदि कोई शैतान की सामर्थ्य किसी के विरुद्ध में काम कर रही है तो यीशु के नाम से बांधते हैं मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, जो लोग अपनी गाफिलता में सो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से वो जागे। और मैं बहन अनीता के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम से। बहन अनीता रानी, इसी समय तेरी आंखों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से ठीक हो रही है, आप चंगे हो रहे हैं। बड़ी टेस्टिमनी के साथ आप परमेश्वर की हुजूरी में अपनी गवाही भेजोगे। जितने भी लोग पाकिस्तान से मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। पाकिस्तान का सारा चर्च, सारी कलीसिया सामर्थी यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप सब भी धन्यवाद करते रहें, अपने मुंह को खोलें और प्रभु की महिमा करें। आप कहें, प्रभु यीशु मसीह, आज की प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन बदले। भाई मिंटी की सारी स्किन एलर्जी को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ, दूर करता हूँ, चंगाई में लेके आता हूँ। और मैं अनुराधा के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, सारा पैरालाइज इनके पापा के जीवन को छोड़ के चला जाए, वो बिल्कुल चंगे हो जाए, आपका सामर्थ्य उनके जीवन में आए। मैं प्रार्थना करता हूँ नवी के लिए, प्रभु डिवोर्स की आत्मा कैंसिल हो। पवित्र आत्मा जी, इसके हस्बैंड को बदलिए, चेंज करिए, बंधन टूटे, देखी अनदेखी शैतानी ताकत इनकी लाइफ को छोड़ के चली जाए। प्रभु जी, मैं भाई शिंगारा के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने दास को चंगाई दे, एजाज को ब्लेस करें प्रभु जी, इरम को ब्लेस करें, नम्रता को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, रामपाल को ब्लेस करें इसी वक्त पिता परमेश्वर, मनीष को ब्लेस करें। होली स्पिरिट पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे। पास्टर मनीष को ब्लेस करे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इसी समय दीक्षापुरी की आइज में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे। लता को ब्लेस करें प्रभु जी, सुंदर को ब्लेस करें होली स्पिरिट, अनुपमा को ब्लेस करें प्रभु जी, सनी भाई को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, जस्मिन को ब्लेस करें खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, भाई शमाउन को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, उनके परिवार को ब्लेस करें। मैं प्रार्थना करता हूँ क्रिस्टीना के लिए, प्रभु जी इस बेटी को ब्लेस करें प्रभु जी, अमन को ब्लेस करें, रेबेका को ब्लेस करें, शिवानी को ब्लेस करें। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे। प्रतीक को ब्लेस करे खुदावंद। मनदीप को मैं ब्लेस करता हूँ, बच्चे मनदीप के गले की सारी प्रॉब्लम को मैं यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ प्रभु जी। इसी समय अनुराधा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कैंसर कमलेश के जीवन को छोड़ के, उनकी किडनियों को छोड़ के चला जाए पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ वीना को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, मैं फ्लोरेंस को ब्लेस करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। मैं रिजू को ब्लेस करता हूँ खुदावंद, जगदीप को ब्लेस करता हूँ, सैम को ब्लेस करता हूँ, अलीशा को ब्लेस करता हूँ खुदावंद। जितने भी लोग इस वक्त कमेंट कर रहे हैं मैं उनको ब्लेस करता हूँ। मैं प्रभु जी आसिम को, क्लॉडिया को, अलिशबा को, प्रभु जी हमारी पूरी ऑस्ट्रेलियन फैमिली को ब्लेस करता हूँ। आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया में रहते सभी लोगों के साथ हो परमेश्वर। जो लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हो, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड से वॉच कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से वॉच कर रहे हैं, सरबजीत को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, देवेंद्र को ब्लेस करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ शैली को इसी वक्त आपकी प्रोटेक्शन में लेके आते हैं, राज को आपकी प्रोटेक्शन में लेके आते हैं, यसी गुल को आपकी प्रोटेक्शन में लेके आते हैं। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय दक्ष को ब्लेस करता हूँ, सारी आइज, सारी स्ट्रेस उसकी लाइफ को, उसके जीवन को छोड़ के चली जाए। गगनदीप को ब्लेस करता हूँ, कुलवीर को ब्लेस करता हूँ प्रभु। जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए। कुलजीत सोहोता को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, मैं लकी को ब्लेस करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में कार्य करे। होली स्पिरिट आए और अपने लोगों पर अपना कंट्रोल ले लें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग हमें दिल्ली से वॉच कर रहे हैं उनको ब्लेस करें, भोपाल से वॉच कर रहे हैं ब्लेस करें प्रभु जी। हर एक इंडिया के हर एक क्षेत्र को मैं ब्लेस कर देता हूँ। सामर्थी परमेश्वर आए और अपने लोगों पर अपना कंट्रोल ले लें। जिनकी हेल्थ खराब है उनकी हेल्थ सही हो जाए मेरे परमेश्वर, आपका रिवाइवल इनके जीवन में आने पाए।
स्पिरिचुअल रिवाइवल फैमिलीज की लाइफ में आने पाए। सचमुच जिनके परिवार अभी नहीं बदले, आप अकेले मसीह में हैं, आप आज से प्रार्थना करनी शुरू करें। मेरा परमेश्वर आपको अकेले नहीं रहने देगा, क्योंकि बाइबल में बताता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर आपके घरानों को बचाने की सामर्थ्य रखता है। मेरा खुदा आपके घरानों को बचाएगा। आपके घराने आपके साथ चर्च में आकर बड़ी गवाहियां देंगे। आपके घराने आपके साथ आकर परमेश्वर की हजूरी में बड़ी टेस्टिमनीज को लेकर आएंगे। जो बीमार हैं, आपको मैंने बोला था कि आप संडे से पहले पहले टेस्टिमनी भेजोगे, और मैंने कल देखा बहुत सारी टेस्टिमनीज जो है वो इस प्रेयर के द्वारा प्रेयर लाइन में आई हैं। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि आप जब जब इस प्रार्थना को सुनते हैं, जब जब इस मीटिंग में लाइव होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को पूरा करेगा। हमारे पास एक दिन बचा है, एक और लास्ट दिन बचा है हमारी कमिटमेंट का, जिसे हमने पूरा करना है। मैं चाहता हूं कि उस दिन हम सब जन अपने परमेश्वर को पुकारें कि प्रभु जी आज हमारा लास्ट डे। आप सब जानते हैं जब यरीहो की दीवार को गिराना था तो यहोशुआ ने सबको कहा कि सब लोग चुपचाप 6 चक्कर लगाओ। और जब 7वां दिन आया, जब 7वीं बार वो चक्कर लगाने लगे तो तुरियों के साथ, बाजों के साथ, हथियारों के साथ नहीं, तुरियों के साथ, बाजों के साथ, ढोलक के साथ, तबले के साथ आकर उन्होंने उस यरीहो की दीवार की चारों ओर चक्कर लगाया। और बाइबल बताता है कि पूरा यरीहो की दीवार गिरकर धस गया, वो ढेर हो गया। और उस वक्त इजरायलियों को परमेश्वर ने फतेहमंद किया, उनको जीत दी। आज मेरा परमेश्वर आपको जीत देने की जा रहा है। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में विक्ट्री को पैदा करने के लिए जा रहा है। जहां पे आप हारे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप जीतेंगे। मैं रोहित के लिए प्रार्थना करता हूँ, टीना के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी उनके पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये फैमिली आपकी चुनी हुई फैमिली है। इन बच्चों को ब्लेस करें प्रभु जी, संजना को ब्लेस करें, जगदीप को ब्लेस करें, सराफीम को ब्लेस करें, चिमोनी गोश्त को ब्लेस करें। पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य इनको चलाए, गाइड करे, लीड करे। प्रभु हम दुनिया को देख के ना चलें, हम अपने चलाए ना चलें, पर हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चलें। मेरे परमेश्वर, जो लोग अपनी गाफिलता में मॉर्निंग में सोए रहते हैं, प्रभु उनको आपका रूह जगाए, वो उठकर प्रार्थना करें, वो फास्टिंग में जाएं और आपका धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ बंधनों को तोड़ने वाली प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु आपका सामर्थ कार्य करे। होली स्पिरिट आए और इसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह जितने लोगों ने अपने प्रेयर टॉपिक्स कमेंट्स में भेजे हैं, इनको ब्लेस करें। सिसिलिया को मैं ब्लेस करता हूँ। पवित्र आत्मा आपके बड़े अनुग्रह को, आपके बड़े मसे को मैं इनके जीवन में चाहता हूँ। सुखवीर सिंह को मैं ब्लेस करता हूँ। इजाज प्यारा को मैं ब्लेस करता हूँ। ओ यस फादर, यस होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप सब जन अपनी आंखें बंद करिए। मैं आपके लिए फाइनल प्रेयर करने के लिए जा रहा हूँ आज की सुबह। सर्वशक्तिमान जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले मेरे पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, झुकता हूँ, सजदा करता हूँ। खुदावंद खुदा, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक जन आज ब्लेस हो जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और राबा सीखी थे रेबे इसी थी नामांदिला रबा, पवित्र आत्मा आए और अपने लोगों पर अपना कंट्रोल ले लें। यदि कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, कमजोर है, लाचार है, आज चंगा हो जाए प्रभु। इस मॉर्निंग प्रेयर में प्रभु पूरे 5 दिन आपने हमें संभाला, और हम प्रभु जी उस कमिटमेंट को प्रभु आपके साथ बांध कर, उस वाचा को आपके साथ बांध कर, और प्रभु उस कमेंट को आपके साथ बांध कर हम पूरा कर रहे हैं। और मेरे परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि जब आपके लोग आपके सामने अवेलेबल होते हैं तो आप उनकी प्रार्थना को सुनते और उसका उत्तर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, वी लव यू लॉर्ड। सब कहें प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। सब कहें प्रभु यीशु मसीह जी हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आप सभी हालातों में हमारी सहायता करते हैं, और परमेश्वर उन हालातों से हमें निकालने की ताकत रखते हैं। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, महामारी बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, वो हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ब्लेस ईच एंड एवरी वन फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाओ। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस वक्त चंगाई को पा चुके। अपनी गवाही आप जरूर भेजिए। मोनो को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, जो मानो इस वक्त प्रभु जी परेशानी में, कमजोरी में, अगर कोई भी इनका प्रेयर टॉपिक है, यीशु मसीह के नाम से जी ब्लेस हो जाए, चंगे हो जाए। पिता परमेश्वर, वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त खुदावंद यीशु, जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया, प्रभु जी सुनैना को ब्लेस करता हूँ इसी वक्त। आपका सामर्थ्य प्रभु आपकी बेटी के जीवन में कार्य करें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सब बोले जोर से आमेन। थैंक यू जीसस।
भूमि को ब्लेस करता हूँ। यस सिस्टर भूमि, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी मैं हरजिंदर को ब्लेस करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा हरजिंदर के जीवन में कार्य करे। करण को ब्लेस करता हूँ, आपका सामर्थ्य प्रभु इन बेटे और बेटियों के जीवन में कार्य करे। जो लोग रेमिनेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, प्रभु जी स्पिरिचुअली हमारे साथ खुदावंद कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, मैं प्रभु जी इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि जो लोग उठते नहीं हैं, या 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, कई तो ऐसे हैं 10 बजे भी उठते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई काम कुम नहीं है, तो इसलिए वो आराधना भी नहीं करते, प्रार्थना भी नहीं करते। एटलीस्ट जब वो इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। सब बोले हालेलुया। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। ब्रदर अजय, मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल संडे है, और आप सब जानते हैं कि संडे वाले दिन बेशक ऑनलाइन मीटिंग होती है, लेकिन अरेंजमेंट्स हमें वैसे ही करने पड़ते हैं। सिर्फ इतना होता है कि चर्च में लोग नहीं होते, लेकिन क्वायर, म्यूजिशियंस, साउंड सेटअप, एवरीथिंग हमें वैसे ही करना पड़ता है। तो कल संडे है, तो कल आप सब ने, हमारी जो 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, आप सब ने देखनी है, किसी ने मिस नहीं करना। परमेश्वर की खास ब्लेसिंग आपके लिए उस मीटिंग में रखी गई है, आप सब ने उस मीटिंग में हिस्सा लेना है। कल की मीटिंग आपके लिए बाबरकत होगी यीशु मसीह के नाम से। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि कल संडे मीटिंग में आप हिस्सा लें। और कल की मॉर्निंग प्रेयर जो है, कल की मॉर्निंग प्रेयर हम मंडे को करेंगे, क्योंकि कल मुझे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे चर्च जाना होता है, वहाँ जाकर सारा सेटअप करना होता है। तो इसलिए आप सब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कल मॉर्निंग प्रेयर नहीं होगी। हमारे आज 5 दिन कंप्लीट हुए हैं, लेकिन ओके, धानी कह रहे हैं कि धानी कह रही है, कह रहे हैं या कह रही है, ओके, धानी सिंह का आज बर्थडे है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धानी को ब्लेस करता हूँ। प्रभु जितने साल आपने दिए ब्लेसिंग के थे, तंदुरुस्ती के थे, आने वाले साल ब्लेसिंग के हों, तंदुरुस्ती के हों, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और मैं आपको बता रहा था कि आप सब ने परसों यानी कि मंडे मॉर्निंग इस चीज़ को याद रखना है। आपने मंडे मॉर्निंग फिर से हमारे साथ 5 बजे आना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को, अपनी कमिटमेंट को पूरा कर सकें। और कल का दिन तो पूरा दिन हम वर्शिप में, आराधना में, परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे ही। और मैं चाहता हूं कि आप सब कल की आराधना को वॉच करें, देखें, शेयर करें दूसरों के साथ भी। खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। अपना डाटा बचा के रखा करो। संडे वाले दिन जब मॉर्निंग में प्रार्थना होती है, वर्शिप होती है, तो वहाँ पर आप अपना डाटा यूज़ करें। एक दिन का डाटा यीशु के नाम। सब बोले हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ठीक ठाक हैं। और मैं खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की प्रोटेक्शन को आपके जीवन में मांगता हूँ, लगाता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। सब बोलें आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।